बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। गुज़श्ता 2 दिन से तकरीबन जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था, वो दो चीज़ें थी। एक तो रज़ा डार वाला केस, यानी पिछले को 3-4 दिन से या उससे ज़्यादा दिन से अगर आप बात करें तो उसके ऊपर डिस्कस हो रहा था। लेकिन जब एक कानून साजी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का एक बिल सामने आया, तो फिर सारे का सारा मामला वहाँ पे आ गया। अच्छा, मामला ये है कि कानून साजी कोई इसमें कोई कबाहत नहीं थी मेरे ख्याल में। ये सारी चीज़ें पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद हैं, यानी जो चीज़ें अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर या मेंबरान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को दी जा रही हैं जो सहूलियात, वो पंजाब असम्बली के जो मेंबरान पंजाब असम्बली हैं उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। कौमी असम्बली के जो मेंबरान कौमी असम्बली है उनके पास भी ये सारी सहूलियात मौजूद हैं। सिंध असम्बली के अंदर भी इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। हाँ, बलूचिस्तान असम्बली के अंदर नहीं है और KPK असम्बली के अंदर नहीं थी। अगर KPK असम्बली में मेंबरान जो KPK असम्बली हैं उनको कुछ सहूलियात दी गई हैं और कुछ इस किस्म की कानून साजी की गई है या उस कानून साजी के अंदर कुछ छोटी मोटी तरमीम की गई है, तो उसको इस किस्म का बढ़ा चढ़ा कर पेश करना और उसके बाद बड़े बड़े जो टाइकोन हैं, अब तारिक फजल चौधरी साहब इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, बैरिस्टर अकील इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। आप अंदाज़ा करें इन दोनों का, तारिक फजल चौधरी साहब किस तरह जीते थे, बैरिस्टर अकील किस तरह जीते थे। चलो, ये अलग मामला है। अज़मा बुखारी साहब इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रही थी। इख्तियार वली साहब जो हैं, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जलाल खान को साथ बिठाकर। अच्छा, रात मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम के अंदर जब इफ्तार वली साहब मौजूद थे और मंसूर अली खान साहब ने फ़ोन कॉल मिलाई जलाल खान को, तो जलाल खान से पूछा गया कि ये कानून साजी कैसे हुई है। उन्होंने कहा कि इस कानून साजी में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी सारी इस चीज़ इस हवाले से मुतमईन थी और उनकी मुशावरत और उनके कहने की बिना के ऊपर ये सारी कानून साजी की गई है। क्योंकि इस कानून साजी के अंदर यानी जो KPK असम्बली के अंदर जब मेंबरान KPK असम्बली हैं उनको जो सहूलियात दी गई हैं, या यूं कह लीजिए कि जो पंजाब असम्बली के मेंबरान पंजाब असम्बली है उनके बराबर मराहत अगर देने की कोशिश की गई है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है किसको इतराज़ होना था, चाहे वो अपोजिशन के थे या फिर हुकूमत के थे। जिस भी पार्टी का बंदा होगा उसको कोई एतराज़ नहीं होगा। ब्लू पासपोर्ट के हवाले से इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। चंद एक ममालिक हैं जहाँ आपको इमिग्रेशन के हवाले से कुछ सहूलियात मिल जाती हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि ब्लू पासपोर्ट आपको मिल गया तो आप पूरी दुनिया में कह लीजिए कि कोई ऐसी तैसी करके रख देंगे, आप ट्रंप के साथ जाकर मुलाकात कर लेंगे। कोई इस किस्म की कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। वजह यह है कि इस कानून साजी को तहरीक इंसाफ की जानिब से या कुछ लोगों की जानिब से मंजर आम के ऊपर नहीं रखा गया। जब छुपाया गया तो फिर तासुर ये मिला कि कोई इस किस्म की चीज़ लाई जा रही है जो अवाम के मफाद में नहीं है और अवाम से छुपा कर इस चीज़ को पास करवाया जा रहा है। तो जो कि जब तहरीक इंसाफ के ऊपर एक प्रेशर आया अवाम की जानिब से, क्योंकि अब जमहूरी जमात उसको कहा जाता है, अवामी जमात वो अपने आप को कहते हैं, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि हम इसके ऊपर नजर सानी करेंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। पंजाब के अंदर आप देख लें, CCD आती है, 1000 बंदा मार जाती है, लोग उसके ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कोर्ट्स में जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं सुनता। पीका आता है, लोग चिल्लाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कोई कुछ भी नहीं सुनता। बेशुमार ऐसे बिल्स आते हैं जो अपनी मर्जी से जो कुछ हो जाता है, जहाज खरीद लिया जाता है, कुछ भी नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है कि KPK की असम्बली ने और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कम से कम इतना तो कहा है कि हम इसके ऊपर नजर सानी करेंगे। अच्छा, इसके साथ आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, अलीमन गंडापुर साहब का एक व्हाट्सएप वॉइस नोट जो है वो लीक हुआ है। यानी पार्टी का जो व्हाट्सएप ग्रुप था वहाँ से एक व्हाट्सएप वॉइस नोट लीक होता है। उसके अंदर ये कहा गया है कि अलीमन गंडापुर साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं, यानी वो लोग जिन्होंने मरात के अंदर इजाफे के हवाले से अपने नाम दिए थे, जिन्होंने ये कहा था कि हमें ब्लू पासपोर्ट चाहिए वगैरह वगैरह, इस किस्म के जो मुतालबात किए थे उनके नाम जो हैं वो पब्लिक किए जाएं। अलीमन गंडापुर का ये मुतालबा तो बड़ा दुरुस्त है,
ताकि वो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने मरात में इजाफे के हवाले से नाम रखे थे। और बाकी उन्होंने ये कहा था कि मैं इस हवाले से इन अलीमन गनपुर जो उस वॉइस नोट के अंदर ये कह रहे हैं कि मैं इस हवाले से किसी चीज़ का इन तलबगार नहीं हूँ, ना ब्लू पासपोर्ट का, ना किसी और मराद का, ना किसी और चीज़ का। तो ये जिन लोगों ने कहा है कम से कम उनके नाम जो है वो सामने रखे जाए। अच्छा, इसके साथ एक और अहम तरीन खबर जो सामने आई है, अब थोड़े से डॉट आप कनेक्ट करें तो आपको सामने चीज़ समझ आएगी। गुज़श्ता जब अलीमा खान साहबा अडयाला के बाहर मौजूद थी, तो जब धरना उन्होंने ख़त्म किया तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब अगले मंगल को आप लोगों ने अडयाला के बाहर नहीं आना बल्कि स्ट्रीट मूवमेंट करनी है। अब इस हवाले से आम तौर पर तासुर तो ये दिया गया कि अब अलीमा खान साहबा जो है वो थक चुकी हैं, अब वो स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रही हैं। लेकिन इससे कुछ अरसा पहले अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको मैंने खबर दी थी, पेशावर से यासिर हुसैन साहब एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी थी कि इमरान खान साहब के साथ डायरेक्टली तौर पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, यानी पार्टी का कोई बंदा उसमें शामिल नहीं है। इमरान खान साहब हैं, दूसरी जानब जो बाकी हल्के हैं वो हैं, यानी खुद इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो हिसाब किताब जो है वो खुद उस चीज़ को डील कर रहे हैं। तो इस चीज़ की तस्दीक की है रात राना सनाउल्लाह साहब ने। राना सनाउल्लाह वैसे वोकल हैं, बात कर भी देते हैं। वो रात आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं और बुशरा बीबी से उनकी मुतवातिर मुलाकातें भी हो रही हैं और बाकी ज़राए से भी उनकी बातें हो रही हैं और पार्टी के अंदर वो अपने जो फैसले हैं वो इम्पोज भी कर रहे हैं। यानी जो यासिर हुसैन साहब ने खबर दी थी उस खबर की उन्होंने बाकायदा तस्दीक की है। तो इसके साथ फिर जो अलीमा खान साहबा ने ये कहा है कि हमने आइंदा मंगल को नहीं आना, हमने स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाना है। मतलब यह है कि कुछ मामला जो हैं वो तय पा रहे हैं और ख़ुद डायरेक्टली जो इमरान खान साहब हैं उनके साथ ही बातचीत हो रही है। और आपको याद होगा ये पहले भी यही कहा गया था कि अगर मुलाकात हो जाती है तो फिर जो बाहर बंदे आएंगे वो सियासी रंग नहीं देंगे, वो बात नहीं करेंगे, तो उस जानिब भी थोड़ी सी चीज़ें जाती हैं। बाकी जो बाकी बाहर की क़यादत है उस हवाले से अगर बात की जाए तो रात अदर काज़मी साहब के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब मौजूद थे। तो हामिद मीर साहब ने यह कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की क़यादत है वो तकरीबन कंप्रोमाइज्ड है। उन्होंने ये कहा कि इवन कि मैं खुद भी अब बहुत से ऐसे लीडरान हैं जिनसे बात करते हुए मोहतात होता हूँ कि कहीं ये बात आगे ना पहुंचा दें, यानी बात करते हुए या फिर बात पूछते हुए। तो मामलात इस वक्त यहाँ तक पहुंच चुके हैं, जो बाहर की क़यादत है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन खान साहब खुद डायरेक्टली जो है वो उनके साथ बातचीत भी चल रही है या मुज़ाकरात आप उसको नाम देना चाहें, जो चीज़ भी आप उसको देना चाहें वो हो रही है। तो आने वाले कुछ दिनों में खान साहब के हवाले से जो मामला है वो किसी एक साइड के ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट है। मज़ीद इस हवाले से पाकिस्तान की सियासी मामलात में अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुँचती है तो बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।